अबे दूसरा बार लड़े हैं। हाँ एहू में हार गया। हाँ। ता गांव वाला मन से पूछता कि मोला वोट देहेस गा के ता का कहथे। मैं हाँ चुनाव के बाद आसपास के सभी किसानों के समस्या को देखते हुए कर्मा सोसाइटी धान का पैसा कर्मा में ही मिले। ये मोला असंभव लागत है भाई। तो नमस्कार, जय जोहर, जय श्री राम। हमन मन के आज गेस्ट हवाए हमर शत्रुघ्न भैया कश्यप, जे अभी हमर कर्मा कर्मा गांव के निवासी है और अभी सरपंच पद पर खड़े रही से। ये गांव आथे बिल्हा ब्लॉक माथे, ग्राम कर्मा, थाना सीपत, जिला बिलासपुर, ब्लॉक बिल्हा। यहाँ से 7 आदमी सरपंच के लिए खड़े रही से। तेमा के एक उम्मीदवार हमार शत्रुघ्न कश्यप भैया है। हाँ नमस्कार। तो भैया आप मनेदारी खड़े रहा हाँ है ना। तो ये दारी तो एमा 7 आदमी खड़े रही हवय। हाँ तो 7 आदमी में से आप मन ला टोकरी छाप मिले हवय, हाँ है ना। जैसे कि हम देख पात हन, सब्जी भरी टोकरी फलों सहित। हाँ तो एमा तो आप मन नहीं निकाल पाए है साल, हाँ है ना। न निकाल पाए। लेकिन सुने हन कि आओ पहली तुमन रहे अपन सरपंच। हाँ 1995 से लेकर के हमन 2005 तक के रहे। पहली बार मैं रहे हाँ, ओकर बाद दूसरा बार में मोर पत्नी रही से, जेकर नाम है श्रीमती ईश्वरी कश्यप। तो हम 10 साल कर्मा के हम सेवा करे हन और 10 साल अपन हिसाब से जैसे जैसे मोहल्ला जैसे जैसे गांव में जो भी जरूरत के चीज होला हम पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ कर्मा में जैसे हाई स्कूल नहीं रही से तो एलंग आस पास सीपत जाओ पढ़े चाहे बेलतरा जाओ पढ़े, वो व्यवस्था अपन गाँव में करें। यहाँ जगह जगह पानी की व्यवस्था नहीं रही है तो पानी पिए पर दूर जाना पड़ा। जगह जगह हम 12-14 नल खनवाए। शिक्षा गारंटी के तहत दरीपारा एक अलग से मोहल्ला है, वहां तक पहली से लेकर के 5वीं के हम व्यवस्था करें, जिनमें 7-7 बिल्डिंग भी बनवा रहे हैं। कर्मा के खातू गोदाम नीरी सवाए भारी में खातू ले जावे, वो व्यवस्था अपन गाँव कर्मा में करवाए। यहाँ धान खरीदी केंद्र नीरी सवाए भारी पहले बेचे जाओ, जकर से बहुत किसान वाले परेशानी हुआ है। वो परेशानी देखते हुए उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय श्री बैजनाथ चंद्र राकर, उपाध्यक्ष श्री रमेश कौशिक के द्वारा ग्राम कर्मा में धान खरीदी केंद्र शुभारंभ करें, जो निरंतर आज तक के चला था हुआ है। मतलब आप मन जब हम पैदा नहीं हो रहे ते समय के आप मन सरपंच है। हाँ उस समय के हम 1995 के सरपंच हैं। तो ओकर बाद आज तक तुमन कैसे नहीं लड़त रहा, मतलब एकर पहली एकर पहले ये नहीं लड़त रहे कि हमार बात एससी सीट आ गए। हाँ एससी सीट में तो हमारे मन के कोई रोल रहा नहीं। हाँ। ओकर सामान्य सीट आई, पिछड़ा वर्ग की सीट आई। पिछड़ा वर्ग सीट में फिर में लड़ रहे हैं, फिर चुनाव हार गए हैं। ओकर बाद फिर 10 साल तक हम चुनाव लड़े के हम मूड में नहीं रहे, पर जनता फिर हमला कही कि तोर कार्यकाल में बहुत सारा काम हो है और ते फार्मल भर और हम तो सांस देबो। पर अब जनता जनार्दन के बात समझ में नहीं आई कि मोर से कहाँ लंग चूक हुई, जेकर से मोर समर्थन नहीं मिली। असल में तो चारों तरफ काम करवाए हैं, ऐसे कोई गली नहीं से जिन गली में वो समय फर्सीकरण के जमाना। नहीं नहीं नहीं, पिताजी मन हमारे बताते कि आप मन बहुत ही अच्छा काम करवाए। हमारे जो मोहल्ला के है, जो लाइट के समस्या लापी मन पूरा करे हवा, यहाँ के नल के समस्या लापी मन पूरा करे हवा। और लगभग मतलब सुने हवा के जो रोड बने हैं पक्की, ये लापी मन करे। ये रोड में पहले साइकिल बो के चलन, साइकिल बो के चलन ऊपर हो माँ। वो समस्या देखते हुए मैं हाँ इंजीनियर साहब रही तो घनी हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमती आशा देवी कश्यप रही, ओकर से हम संपर्क करें कि कर्मा से बसा के रोड बहुत दुर्गति है, तो 7 जगह पुलिया बनाए बर और ये रोड के निर्माण करे बर वो सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पैसा के राशि स्वीकृति दवाई। और सबसे बड़का चीज बताता हूँ कि ग्राम पंचायत के भवन जैसे देश में लोकसभा में संसद भवन होते, विधानसभा में राज्य में विधानसभा होते भवन होते, ठीक वही प्रकार ग्राम पंचायत कर्मा तो रही, लेकिन यहाँ पंचायत भवन नहीं रहे, जेकर नाम से हमार पूर्व विधायक माननीय श्री चंद्र प्रकाश वाजपेयी जो रही, ओकल हम जाके गोहरान के ग्राम कर्मा में पंचायत भवन नहीं है, तो घनी 10वीं वित्त आयोग योजना के तहत हमला वह पंचायत भवन दे रहे, जेकर से आज पंचायत भवन भी यहाँ बन गए है। तो लगभग कहे रहे गांव के जो बहुत सारा तरक्की हो भैया के पंचवर्षीय से ही स्टार्ट हो है, आगे बढ़ेला। तब भैया अबेदारी तो तुमन हार गए, हाँ
है ना। हाँ तो अब 1985-95 से 2005 तक रहे हैं, ओकर बाद और तुमन एक बार और लड़े रहे, ओकर बाद दूसरा बार लड़े हैं, हाँ एहू में हार गया। हाँ। ता गांव वाला मन से पूछता कि मोला वोट देहेस के ता का कहथे। मैं हाँ चुनाव के बाद कोई विश्लेषण नहीं करे हाँ, कोई ले मैं पूछताछ नहीं करे हाँ। हम जान डारेन कि भाई 7 प्रत्याशी में एक ही प्रत्याशी जीती ही, तो जेरा भी केबो तो मैं केवल दुर्भावना के भाव आहत तेकर से अपन चुनाव के बात ला भी हम गुरसियाबे नहीं करत। ता खर्चा पानी आप मन कतका कर रहा गांव वाला मन ला, जैसे आजकल तो जे ज्यादा मेहनत करथे तई ला मिलथे कइथे वोट, ता कुछ आप मन मेहनत करे रहा। मैं अपन विकास के माध्यम से ही मैं चुनाव लड़त रहे, विकास ला देखी तेरे मन वोट ला देबेज करही, ये नाम से मैं केवल पम्पलेट छपवाए और डीजे उजे बजवाए। ओकर बाद मैं कोनो ले 1 रुपया नहीं दिए हवा, मैं देह के भैया के भाषण तुम्हारा पुराना वीडियो में देखे तुम्हारा मिल जी है, बहुत ही अच्छा तरीका से भैया रैली निकाले रही से, कर रैली बोले बहुत अच्छा लगी, भाषण देत निकाली से, पुराना जो बात करे है ये ला अच्छा तरीका से करे हो कई के, मतलब सियान वाला हमार नौजवान वाले सुविधा दिला है, बहुत ही अच्छा काम करे। था भैया अब अभी के अब 7 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट जीते हैं। हाँ। अब तहु तो अपन कुछ घोषणा पत्र के लिखवाए रहे। मैं हाँ ऐसे घोषणा पत्र लिखवा रहे हैं, मैं गांव के सिवाय ये लग के आस पास ला फायदा हुआ है, जैसे कॉलेज, हाँ। बेलतरा में कॉलेज है, इति सीपत में कॉलेज है, इति कलतरी में कॉलेज है, पर यह हमारा वनांचल क्षेत्र है और कर्म के दूरी जितना भी कॉलेज है, जैसे बेलतरा की दूरी है 12 किलोमीटर, सीपत की दूरी है 12 किलोमीटर, कलतरी की दूरी है 12 किलोमीटर, तो वो 12वीं पढ़े के बाद जो सक्षम आदमी हो मोटरसाइकिल लेकर तो अपन कॉलेज चले थे, लेकिन जो गरीब आदमी है वो जा नहीं सके, 12वीं के बाद अपन पढ़ाई खत्म कर रहे थे, बंद कर रहे थे, वही सोच के मैं यहाँ कॉलेज के लिए मैं यहाँ अपन घोषणा कर रहे हैं, अगर मैं चुनाव जीत जाऊँ तो अपन जो मंत्री मिनिस्टर है शिक्षा विभाग के विधायक महोदय है, माननीय मुख्यमंत्री है, ओकर से मैं गोहरा हूँ और करवा में कॉलेज खोलवा हूँ, क्योंकि मैं अपन घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। ठीक आप मन की तरह जितना भी 7 कैंडिडेट खड़े रही से ओहू मन कुछ न कुछ घोषणा पत्र तैयार कर रही से। अब बात करें आप मन सो तो अब दूसर के घोषणा पत्र के बात नहीं करन, सिर्फ बात करबो हमन जे अभी जीते हैं, हमन नंद कुमार भैया जीते हैं, आप मन तो खूब जाना था। तो ओकर से आप मन के जो बात है जिस तुमन हार गया वो मन जीत गए, तो आमने सामने बात है प्रेम पूर्वक के धन, इससे थोड़ा ताता और लड़ाई झगड़ा टाइप के। हम बिल्कुल भाईचारा के साथ चुनाव लड़े हैं, एक साथ बैठत रहे, एक साथ गोठियाल रहे, बतरात रहे। भाई ये है एक कबड्डी के मैदान की तरह है, एमा जोन मतदाता है वो फैसला वही मन करते, हमार नंद कुमार और अन्य प्रत्याशी से मोला कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं रही साहब है। अब जिन प्रत्याशी हमारे जीत के आए नंद कुमार साहू, ओकर से आशा है कि हमारे गांव में अच्छा से अच्छा कार्य करावाए और घोषणा करे और घोषणा ला अमल में लावाए। और तो जैसे हम देखन कि नंद कुमार भैया भी देरी से, लेकिन अब तो जीत गए, तो ओकर घोषणा पत्र ला हमारा जनता के सामने रखना बहुत जरूरी है कि का हो घोषणा कर रही से और का अपने घोषणा करे ते काम ला पूरा कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर बारे में का राय? आशा तो है जिन आदमी काम करहूं जेकर उत्सुकता रहते वही अपन ये घोषणा पत्र दिल से लिखाते, कोनो के कहे में नहीं लिखावा है, दिल से लिखाते कि हाँ मैं सरपंच बन जाऊं तो अपन गाँव में अमुक मैं सेवा करहूं, तो घोषणा पत्र तो हम पढ़े हन, तो ओकर से हमरा आशा है कि 12 ठिन घोषणा पत्र है और 12 ठिन घोषणा पत्र अमल में वो लाही, ताकि हमार गांव अच्छा से अच्छा रहा है, विकास की गति बढ़े रहा है। जैसे देखन मैं तो अभी देखा था घोषणा पत्र ला, घोषणा पत्र में पहली नंबर में लिखा है हमन ला, पढ़ के सुनात में आप मन ला, बिजली पानी रोड नाली पूर्णता व्यवस्था करना। तब बिजली के समस्या ला तापमान तो पहले से, हाँ बिजली की समस्या पहले के हो गए है। हाँ और गांव में पानी की समस्या भी हवा है, काबा की जो बने हवा वो टंकी ते चालू नहीं हुए, तो ओकर काम अच्छा तरीका से कर सकते। ओकर से हमला आशा है कि टंकी तो बन चुके हैं, पर बोर खनन नहीं हुए, बोर खनन करा के पानी गली गली में पानी के पाइप बिछ गए है, टंकी चालू करवाही ओकर से हमला आशा हवा है। और दूसरा लिखे है दर्री पारा में आंगनबाड़ी खुलवाना, काबा की मैं भी जाता हूँ दर्री पारा हुआ, सिर्फ स्कूल बस हवा, आंगनबाड़ी नहीं है, छोटे छोटे लड़का मन ओकर से पढ़ाई से थोड़ा दूर है, तो ये काम अगर कर दी तो बहुत बढ़िया है, आंगनबाड़ी पढ़वा सकते हो। एक बारे में कहा कहना है? ये आंगनबाड़ी के बारे में ना घोषणा पत्र महू जारी कर रहे हैं और वहाँ बहुत जरूरी हवा है, आंगनबाड़ी भवन वहाँ बनना चाहिए
और इसको वहाँ आंगनबाड़ी के संचालन होना चाहिए। तीसरा नंबर में लिखे आवे मेर रोड दर्रीपारा को पक्की करना है का, जहां से अपन मंडी से मेन रोड जो गए है ना कच्ची सड़क, वो लोग पक्की करूं कहते एक लिए आप मन अपन समय में कैसे नहीं सोचा और काय भैया पूरे कर सकते। वो रोड ला पहले कच्ची रही से जेल में मुर्मीकरण करा रहे हैं, बाद में हमार सरपंच महोदया स्वर्गीय श्रीमती कविता लास्कर के द्वारा WBM रोड बनवा रही था। अब वो रोड आज बहुत खराब है। वो घोषणा ये रोड के बारे में अपन घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। हम जिन घोषणा पत्र नंद कुमार भाई जारी करे वो घोषणा पत्र महू जारी कर अंतर एतके वह पक्की रोड बनवाहू कह रही से मैं CC रोड बनवाहू कहे। हाँ अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया आप मन के रिस है। और चौथा लिखे दर्रीपारा रोड से नया रोड भीलमी रास्ता तालाब तक बनवाया जाएगा जब गांव वाले का सहमत हो। एकर का मतलब है? गांव वाले का सहमत हो एकर मतलब ये है कि बीच में नवा तालाब और भीलमी रास्ता तालाब के बीच में नंबरी जमीन मिलत है। अच्छा। और नंबरी जमीन में गांव वाला किसान जब वो जमीन दी तभी वो रोड बन पाही और बन जाए वो अच्छा बात है। रोड बनना बहुत बढ़िया बात है। और पांचवा नंबर के लिखे हैं आसपास के सभी किसानों के समस्या को देखते हुए कर्मा सोसाइटी धान का पैसा कर्मा में ही मिले। ये मोला असंभव लागत है भाई। इस कर्मा सोसाइटी में 15 गांव के धान बिक्री होते तो कर्मा बस के धान तो पैसा मिला नहीं। पैसा मिली तो सबे ले मिली। कर्मा सोसाइटी में जब तक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा नहीं खुल जाही तब तक के कर्मा के आदमी मन कौन नहीं मिला है, न तो आसपास के नहीं मिला है। एक लिए बेलता भी जांच ले पड़ा था और यही ले सोच के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के शाखा खोलो हो क्योंकि एक घोषणा पत्र महू अपन जारी कर रहे। अच्छा अच्छा, जैसे एक बात मैं आप मन से कहना चाहता हूँ, जो बंदी है हमार ये बंदी है आप मन के सरपंच कालीन में रहीस का? इस बंदी में खुद के गहरीकरण काम करवा रहे हैं। ओकर बाद ओकर सिंचाई विभाग के इंजीनियर द्वारा वो समय राठौर इंजीनियर ओकर द्वारा पूरा एस्टीमेट बनवा रहे हैं। वो समय चंद्र प्रकाश वाजपेयी से जेकर बारे में बनियाडी जलाशय के उद्घाटन के समय ठीक है। तो भैया लिखे है बंदी को चौड़ा कर उसमें CC रोड बनवाना है और पचरी भी बनवाना है कहते। हाँ, तो आप मन काहे उस समय खंती भर खनवाया पचरी नहीं बनवाए हैं? वो समय केवल मात्र गहरीकरण रोजगार दिलाना एक प्राथमिकता रही सावा। चावल मिला वो समय और पैसा मिला तो रोजगार के बारे में वो समय प्रथम प्राथमिकता रही से पचरी के प्राथमिकता रही से बांध हर साल तो फूट जाते रहे और अब बांध सुरक्षित रूप से बन चुके हैं। तो काय अच्छा लिखवा है चौड़ीकरण CC रोड करवाया जाही और पचरी के निर्माण करवाया जाही, काय काम हो सकते हैं? बिल्कुल हो ही। मेहनत कर ही काम ला के आही काम कर आही होबेच कर ही। ऐसे कोई काम नहीं जिन्हें असंभव है। मेहनत करे हर काम संभव है। और 7वां नंबर में लिखे थोड़ा मोल हंसी लायक भी लगा थे लेकिन लगा थे टाइपिस्ट थोड़ा गड़बड़ करे है। ये लिखे बच्चों के खेलने का मैदान बनवाना। तो मोर हिसाब से मैदान हो सकता है। तो काय बच्चों के खेलने का मैदान बन सकता है कर्मा? बिल्कुल मेहनत करे बिल्कुल बन जाही। मैदान के लिए पैसा सेंक्शन करा ही। जगह जगह क्रिकेट मैदान बना थे आजकल। सोच समझ के अपन घोषणा पत्र जारी करे काहे अगर ये मैदान भी बन गए तो बहुत अच्छा रही लड़का मन के खेले कूदेबा। 8वां नंबर में लिखे 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं तथा कॉलेज के टॉप करने वाले बच्चों को प्रति वर्ष सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। एक बारे में आप मन के का कहे? ये सम्मानित में एक लड़कन के उत्साह बढ़ाए वाला चीज है। चाहे सम्मान में चाहे 1 रुपया रहा है सम्मान होते और इमा लेकर के उत्साह बढ़ी। एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा जारी रही कि मैं अच्छा से नंबर से पास हूँ तो मोला मिली। अगला बच्चा सोचे मैं अच्छा से नंबर पाऊँ तो मोला मिली। ये घोषणा भी ठीक हवा है। जैसे अभी यहाँ की मिडिल स्कूल तोड़ दिए है 9वां नंबर मौके बारे में थोड़ा बोले गए है घोषणा पत्र में। जो अभी मिडिल स्कूल टूटे हैं जेमा हमारे पिताजी भी पढ़ाई करे हैं और हमू मन पढ़ाई करे हैं और वो मिडिल स्कूल टूट गए है। ओला बोला थे कि जल्दी से जल्दी ओला बनवा के काम करूंगा बोला थे। तो एक बारे में आपके का ख्याल है? कायला सरपंच के अभी हारे के बात करते जल्दी से बनवा दूं तो का होही कि ये सरकारें द्वारा से हुई है ज्यादातर? एक लिए जहां तक के वो समय हम पढ़े रहे हम एक लिए 13 लाख रुपए राशि स्वीकृत हो चुके हैं। गिट्टी भी गिर चुके हैं, रेती भी गिर चुके हैं, 100-200 बोरी सीमेंट भी गिर चुके हैं। लेकिन
का कारण में स्कूल अभी तक नहीं बन पाए, नहीं तो ये तो 7 महीने पहले ये सब सामान गिर चुके हैं। अभी तक के तो जहां तक के बन जाना से नहीं बनी, लेकिन ये अपन बनवाहो कहे हैं बिल्कुल बनी एक राशि स्वीकृत हो गए है और मिडिल स्कूल के भवन है नहीं तो बनबे करेगी। अब 10वां नंबर मिले, जैसे कि आप मन तो बताए है कि 9वां नंबर में स्कूल के जो निर्माण करने है वो भी करी के बहुत अच्छा बताया है। तो 10वां नंबर ला देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी का पक्का मकान बनवाया जाएगा कहते। तो पहली मोर जहां तक सुनता है, अभी जो गांव आते हमारे गांव आते एक बार इससे आगे रही जेकर का गाड़ी तेल आवास नहीं मिलत, एक बारे में का कहना है और आप मन के कार्यकाल में आवास के काम कैसे रही? दोपहिया गाड़ी तो आजकल प्रायः एक साइकिल के बतौर हो गए। दोपहिया वाहन मोटरसाइकिल से कोई लेना देना नहीं है। आवास एक रहे बर शासन की एक सुनिश्चित योजना है कि जो कच्चा के मकान है जो ओला पक्का बनाया जाए, एक लिए जो ये घोषणा पत्र जारी करे है, ये बहुत अच्छा घोषणा पत्र है। ये हर घर आवास बनना चाहिए। हर घर में जैसे देखिए अभी जिकर मन के पक्का पक्का मकान है उकर मन के आवास आते जाते है, जीमन बेचारा मन खाली मिट्टी के घर में है, खपरा के घर में है, तिमन मन के आवास नहीं निकलत है। तेकर बारे में का कहना है अपन के? एक बारे में मोरा रिसावा है कि पहली सरकार द्वारा एक सर्वे करात रही कि सर्वे में जो एक सूची हुआ है जो 1991-92 में जारी हो 10 साल में एक सर्वे होते, ओकर अनुसार सरकार आंकलन लगा के कौन हाँ आवास देहे के लायक है, कौन हाँ आवास देहे के लायक नहीं है। तो तुहर का एक मतलब डबल मंजिल वाला खपरा भिया में सुते कही था और खपरा वाला मन बढ़िया रजाई का दम सुते, इसे कहना है का? नहीं नहीं, ये अब सरकार जब ले दे हमारे विष्णुदेव सरकार आए हमारे मुख्यमंत्री, तब ले फिर आवास बने बस चालू हो गया हुआ है। और ओकरो कहना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कहना है कि कोई ऐसे घर मत रहे जहाँ माने कच्चा मकान रहे, छत वाला सबके मकान बनाए। मतलब हाँ ये बात सही है, लेकिन ये बात तो गलत है ना, जेकर लेंटर के घर है ओला ओला वो आवास की जरूरी है, झन देकर माटी घर है तेला आवास की जरूरी है। जेकर माटी के घर है ओला जरूरी है। लेकिन काका निकला थी आवास लेंटर के कि माटी की? अभी तो कम से कम 20-25 आवास निकले हैं। नहीं, कच्चा वाला मन के निकले हैं और लेंटर के ऊपर लेंटर नहीं हुआ है। एक का कहे जाए वो लेआउट करते इंजीनियर मन आगे देखते हैं। अभी वहाँ एक आवास मित्र बने हैं, वो आगे देखते हैं, ओकर बाद ना रोजगार सहायक द्वारा ओला कागजात बना के लेट जियोटेक जे लंग के जियोटेक होते वही में बनते और लेंटर के जियोटेक नहीं कर रहा है। मतलब ये दारी जो सरपंच बने हमारे नंद कुमार भाई बिल्कुल आवास के काम में सबो घरों घर करी जेकर आई ते कल ना दी का देवा नहीं। आशा तो हवा है कि ऐसे सवेला दी और बढ़िया सीधा साधा हवा है और हमला आशा है कि ये चुनाव एक संग लड़े, लेकिन चुनाव के लड़ते तक के एक दूसरे के विरोधी रहन और चुनाव जीते के बाद जो गांव के मुखिया बनते वो सब चीज भुला के अपन सब भुला के गांव भाईचारा से रही थे। 11वां नंबर में लिखे केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाना, जैसे राशन कार्ड एलपीजी गैस दिलवाना, एक बारे में कहा है आप मन की? तो राशन कार्ड के बारे में बता दो, जहां तक के मोहर हिसाब से 100% तो राशन कार्ड बन गए है और आप 2-4 दिन छुट्टी हो अपन बनवा ही। और गैस के बारे में? गैस के बारे में भी कुछ छूटे हो बाकी सब कोनो प्राइवेट पैसा से गैस लिए है तो कोनो योजना के तहत लिए हवा, और जगह छूटे हुए तेगला अपन सर्वे करा के या आवेदन लेकर के वो गैस दिलाना कर प्राथमिकता है, बिल्कुल देवाही। और 12वां नंबर में लिखे लास्ट नंबर भैया कि भीलमी रास्ता तालाब से कन्हार खार के सभी किसानों के खेत में पानी पहुंचाना काय संभव है? ये है बहुत जरूरी है। जिला हम कन्हार खार का था हमारा उती खेत नहीं है, लेकिन कोनो न कोनो किसान के तो खेत हवा है, तो ये भीलमी रास्ता तालाब से ये 5 फीट दीवार उठवा के पाइप द्वारा कन्हार रास्ता तक के पानी जा सकत है। ये है बहुत जरूरी है, तबे फसल ओ पार के बरोबर होगी। कब एक बार सिर्फ फसल होते और दोबारा फसल वो साइड नहीं हुआ है। अगर वो पाइपलाइन द्वारा भेज दी पानी तो डबल फसल हो जाए है।
तो ये रही से हमारे जो नंद कुमार भैया रही से कर घोषणा पत्र जैसे तुम देख सकते हैं सामने तुम दिखा दा होला कर जो घोषणा पत्र से आप मतलब पढ़ के सुना है ना भैया भी कुछ घोषणा कर रही से लेकिन अब भैया तो अब हार गए थे कर घोषणा के कोई मतलब ही नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सरपंच बने रही सब है तो दो शब्द आओ हमारे जनता मतलब संबोधित करा और आप नंद कुमार भैया के बारे में अभी जो सरपंच बने हैं ओकर बारे में का बोलना चाहता। नंद कुमार साहू जोन है स्वभाव से बहुत सीधा साधा थे, सीधा साधा हवा है। और एक से हमला आशा है कि हमारे गांव में अच्छा से अच्छा तरक्की करे, विकास करे। और अभी नवयुवा के ज्यादा उम्र नहीं हो है, 30-35 साल के करीब करीब हवा है, तो युवा युवा सरपंच बने हवा है। एक से हमला आशा है कि हमारे गांव ला चारों की तरफ समस्या देखते हुए अच्छा सा मेहनत करके गांव के विकास बढ़ावा है। तो समय ला देखते हुए आज के हमारा कार्यक्रम ला यही करा रोकेल पर ही और मिलबो नेक्स्ट वीडियो में एक नया कैंडिडेट के साथ नया पहचान के साथ। तब तक के लिए जय जोहार जय श्री राम।